नमस्कार। पाठ सवय कवि रसखान। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म सन 1548 में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मुसलमान होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रजभूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गायें, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम्ब के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वर्णित सवयों में कवि रसखान का ब्रजभूमि एवं कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। पाठ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कूल कदम की डारन। मानुष, मानुष का अर्थ है मनुष्य। नित, रोज। चरो, चरना। धेनु, गाय। पाहन, पत्थर। गिरी, पर्वत। हरि छत्र, प्रभु कृष्ण का छाता। पुरंदर, इंद्र। खग, पक्षी। कालंदी, कूल, यमुना का किनारा। डारण, डालियाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ पर हो उनका जन्म? ब्रज में, ब्रज के गोकुल में रहने वाले जो गवाले हैं उनके बीच में उनका जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। और यदि पशु के रूप में जन्म ले तो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना अर्थात चरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यदि उनका जन्म पशु के रूप में हो तो वो नंद बाबा की गायों के रूप में चरें। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर। और यदि पत्थर का रूप धारण करे तो कहाँ उनका जन्म हो? उसी गोवर्धन पर्वत पर जन्म हो, जहाँ जिसको श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। सो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर फिर कवि कहते हैं कि अगर पक्षी का रूप हो तो कहाँ पर हो? यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ उनका बसेरा हो। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले वो ब्रज भूमि में ही रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगले जन्म में उनको जब भी कोई भी जन्म मिले, चाहे वो मनुष्य का जन्म मिले, चाहे वो पशु का जन्म मिले, चाहे पत्थर के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, तो उनका जन्म ब्रज भूमि पर ही हो। वो ब्रज भूमि पर ही जन्म लेना चाहते हैं और वो इन सब चीज़ों के समीप रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये जो चीज़ें थी ये श्री कृष्ण से संबंधित थी और वो श्री कृष्ण जी की हर वस्तु से प्रेम करते थे। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अब देखिए कौन कौन सी लाइनों में अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग हुआ है।
बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, नित नंद की धेनु मजारने, बसेरो करो कालंदी कूल कदम की डारन। अब आप इसमें देखिए कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बसो ब्रज में ब ब, गोकुल गांव के गवारन ग ग, नित नंद की धेनु मजारन बसेरो करो, है ना, यहाँ पर देखिए न न। उसके बाद कालंदी कूल कदम की डारन क क क, यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तीहूं पुर को तजी डारो, आठों सीधी नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी। अरु, अरु मतलब और। कामरिया, कामरिया का अर्थ है कंबल। तीहूपुर, तीहूपुर का अर्थ है तीनों लोक। डारी, डालना। गाय, गाय। तड़ाग, तालाब। कोटिक, करोड़ों। कलघोत के धाम, सोने चांदी के महल। करील, कांटेदार झाड़ी। बारो, न्योछावर करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की, अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाव मिलता है, अब हम देखेंगे। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तीहूपुर को तजी डारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। आठों सीधी नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और फिर वो क्या कहते हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, आठों सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं, और यदि जब वे कृष्ण, जब देखिए यहाँ पर रसखान जी ने कहा कि जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, करील मतलब कांटेदार जो झाड़ियाँ थी वन में, जो ब्रज में कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनको देखा है और जंगलों को देखा है, तो इनके ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। नवोनिधि, गाई चराई, ब्रज के वन बाग, कोटिक एकल घोत के धाम, करील की कुंजन। अब इनमें देखिए कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नवोनिधि में न एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। गाय चराई, इनमें भी देखिए ई, ब्रज के बन बाग ब, कोटिक एकल घोत के धाम, यहाँ पर देखिए क, करील की कुंजन क। अब जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा न धरूंगी। मोर पखा, मोर पखा का अर्थ है मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। राखी हो, रखूँगा या रखूँगी। गुंज, विशेष मोती रूपी दाना।
गरे गले, फिरोंगी घूमूंगी, भाव तो अच्छा लगना, स्वांग भेस बदलना, अधरान होठों पर, अधरा होठ। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी अर्थात धारण कर लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी, वो जैसे पीले वस्त्र धारण करते हैं वो भी वैसे ही पीले वस्त्र पहन लेंगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गायें चराएंगी। फिर गोपियाँ क्या कहती हैं, भावत वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब स्वांग कर लूँगी, ये सारा नाटक कर लूँगी, तुम्हारे जैसा मैं श्री कृष्ण जी के जैसे बन जाऊँगी, जैसे वो हैं मैं वैसे ही स्वांग करूँगी, वही सारी चीज़ें करूँगी जैसे श्री कृष्ण जी करते हैं। मगर या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरोगे। लेकिन वो क्या कहती हैं, मगर मुझे श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं, मतलब वो हमसे अधिक इससे प्रेम करते हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सोत की तरह देखती हैं, वो उससे ईर्ष्या करती हैं। या मुरली धर की, अधरान धरी, अधरा न धरोंगी। अब देखिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कानिन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहिनी तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समझेहे, माई री वा मुख की मुस्कानी, समाही न जेहे न जेहे न जेहे। काननी, काननी का अर्थ होता है कानों में, देकर, धुनी धुन, मंद धीमी, तानन तानों से, अटा अटारी, हेरी पुकारना, सिगरे संपूर्ण या सारे, काल्ही कल, माई माता, समाही न जेहे संभाल न पाना। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं, इसलिए वे कह रही हैं कि कानिन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, वो सभी अपने कानों पर उंगली रख लेंगी अर्थात उनको ढक लेंगी। मोहिन तान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाए और गीत ही क्यों न गाए, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला।
टेरी कहा सिगरे ब्रज लोकनी, काल्हि कहू कितनो समझेहि। माई री वा मुख की मुस्कानी, समाही न जेहे न जेहे न जेहे। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की धुन उनके कानों में चली गई तो फिर वह अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, यहाँ पर गोपियाँ कह रही कि फिर जब श्री कृष्ण जी की तान हमारे कानों में पड़ जाएगी तब हमें चाहे कोई कितना भी समझाए, हमें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, हम किसी की नहीं सुनेंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण, अब यहाँ पर देखिए दूसरा फिर वो क्या कहती हैं, माई री वा मुख की मुस्कानी, समाई न जेहे न जेहे। यहाँ पर गोपियों के अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि माँ कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान बहुत प्यारी है। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाल पाना संभव नहीं है। अगर उन्होंने कृष्ण के मुख की मुस्कान को देख लिया तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी।